बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप you all are fine and doing your work very well. Students, आई होप कि आप अपना काम साथ साथ कर रहे हैं और कल जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने किया था, आई मीन इन द प्रीवियस वीडियो लेसन, जो आपको काम मिला था वो आपने कर लिया होगा। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना टॉपिक विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वैक्यूम फ्लास्क। वैक्यूम फ्लास्क के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। इसमें जो हमारे की टर्म्स हैं वो राउंड अबाउट हमने सारी ही टर्म्स जो हैं जो इस हमारे टॉपिक के अंदर हैं वो सारी हम ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं, जैसे कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। तो इसको शुरू करते हैं। ओपन योर बुक्स एट पेज 88। ओके जी, इसकी हम रीडिंग करेंगे और साथ साथ इसको हम गो थ्रू भी करेंगे, इसको समझने की कोशिश भी करेंगे कि वैक्यूम फ्लास्क है क्या चीज़ और इससे हम क्या फ़ायदा हासिल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द वैक्यूम फ्लास्क इज़ अ कंटेनर विच कैन कीप हॉट थिंग्स हॉट एंड कोल्ड थिंग्स कोल्ड। यानी वैक्यूम फ्लास्क तो एक ऐसी चीज़ का नाम है कि जिसमें हम गर्म चीज़ों को गर्म रख सकते हैं और ठंडी चीज़ों को ठंडा रख सकते हैं। वाह भाई, ज़बरदस्त, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो मज़ीद इसको पढ़ते हैं। द वैक्यूम फ्लास्क रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय ऑल द थ्री वेज, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अच्छा भाई, हीट ट्रांसफ़र के तीन ही तरीके थे, मेथड थे जो हमने अब तक पढ़े इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो वैक्यूम फ्लास्क जो है ये, इसमें क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि इन तीनों मेथड्स को ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। ज़बरदस्त भाई, वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं इसको। द वैक्यूम फ्लास्क इज एक्चुअली टू थिन ग्लास और मेटल बोटल्स। अच्छा, ये दो बोटल्स होती हैं, ठीक है, वन इनसाइड द अदर। ओहो, अच्छा, ये दो बोटल्स होती हैं और एक बोतल जो है वो दूसरी के अंदर होती है। ये देखिए जरा डायग्राम में, इन द डायग्राम यू कैन सी वन बोतल इज इनसाइड द सेकंड वन, दूसरी के अंदर है। अच्छा, फिर क्या है जी? द एयर बिटवीन द ग्लास वॉल्स इज रिमूव टू क्रिएट वैक्यूम। ओहो, अच्छा, देखिए भी कितना इंटरेस्टिंग, ये ज़बरदस्त इसका जो है वो तरीकाकार इख्तियार किया गया कि दोनों बोटल्स के दरमियान में जो एयर होती है ना उसको रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा, अब उससे क्या फ़ायदा होता है कि वैक्यूम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो द वैक्यूम प्रिवेंट्स द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन। अब अगर वैक्यूम जो है वो हो, वैक्यूम हो, तो फिर क्या है, अब ये वैक्यूम बचा लेती है किस चीज़ को? ट्रांसफर ऑफ हीट को, कंडक्शन से और कन्वेक्शन से। यानी कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए तो मीडियम की ज़रूरत होती है लाजमी तौर पे, ठीक है ना। तो वैक्यूम अगर मीडियम ही नहीं है तो फिर ये दोनों तरीकों से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, हीट का ट्रांसफ़र जो है वो रुक जाएगा। ज़बरदस्त भाई, क्या टेक्निक इस्तेमाल की है। बात समझ आई है आपको? दोबारा इस पे बात कर लेते हैं कि क्या करते हैं। ये दो बोतल्स हैं। अब किया जाता है कि दोनों के दरमियान से जो एयर है वो रिमूव कर देते हैं। एयर रिमूव करते हैं तो वैक्यूम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और कंडक्शन और कन्वेक्शन बगैर किस चीज़ के? बगैर मीडियम के कंडक्शन और कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह से सेव कर लिया जाता है हीट ऑफ ट्रांसफ़र को। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? द वॉल्स ऑफ बोथ बोटल्स आर कोटेड विद एल्यूमिनियम ऑन द वैक्यूम साइड। वैक्यूम साइड पे जो दोनों बोटल्स की जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, उसकी जो साइड्स हैं, वो किससे बनाई जाती हैं? एल्यूमिनियम से, ठीक है जी। अच्छा, अब एल्यूमिनियम की बनाई है तो उससे क्या फ़ायदा होगा भाई? तो दीज सिल्वर्ड लाइक अ मिरर एंड स्मूथ ग्लास वॉल्स प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। हमने पढ़ा था ना रेडिएशन में कि जो शाइनी सरफेसेस हैं वो हीट को एब्जॉर्ब और रेडिएट नहीं करती। तो ये वो टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, रेडिएशन भी रोक दी गई भाई।
ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, उसको भी कम कर दिया गया। क्या किया? सिल्वर्ड और स्मूथ ग्लास वॉल्स जो थी वो बनाई गई। किस तरफ? किस तरफ जी? ऑन द वैक्यूम साइड। जबरदस्त। अच्छा आगे देखते हैं मजीद ऐसा क्या किया। द माउथ ऑफ फ्लास्क इज मेड फ्रॉम अ बैड कंडक्टर सच एज कॉर्क और प्लास्टिक। लो जी, उसका माउथ जो है ना वो बनाया जाता है बैड कंडक्टर से, जैसे कि कॉर्क हो गया या फिर प्लास्टिक हो गया। ठीक है जी। अ लिटिल अमाउंट ऑफ हीट में बी लॉस, थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो कंडक्शन के थ्रू हो सकता है माउथ से, वो क्या हो, वो ट्रांसफर हो जाए, निकल जाए, वेस्ट हो जाए। द थिन वॉल्ड ग्लास बोतल इज प्रोटेक्टेड बाय कीपिंग इट इन द मेटल और प्लास्टिक कंटेनर। अब ये थिन वॉल्ड ग्लास बोतल जो है इस प्रोटेक्टेड, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय कीपिंग इट इन मेटल या प्लास्टिक के कंटेनर में। लो जी, ये इसके बारे में हमने पढ़ा ओवरऑल वैक्यूम फ्लास्क के बारे में। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, नाउ यू ऑल प्लीज ओपन योर वर्कबुक्स एट पेज 43। ये रहा जी आपका पेज नंबर 43। We have a question here. Extend your thinking. How conduction, convection and radiations are alike and how they are different? तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। These are ways for transfer of heat. ये ट्रांसफर ऑफ हीट के मेथड्स हैं, तरीके हैं। कंडक्शन अकर्स इन सॉलिड्स, कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में होती है। कन्वेक्शन अकर्स इन लिक्विड्स, कन्वेक्शन लिक्विड्स में होती है। यानी बोथ रिक्वायर्स मीडियम, दोनों के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। एंड रेडिएशन रिक्वायर्स नो मीडियम, लेकिन रेडिएशन में कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है कि कैसे ये एक जैसे हैं और कैसे को क्या चीज़ इसमें इनमें डिफरेंट है आपस में। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन आवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑन नोटबुक। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि वैक्यूम फ्लास्क के हवाला से है, और आपने ये क्वेश्चन नोट कर ले। राइट अ नोट ऑन वैक्यूम फ्लास्क। इसकी हेडिंग्स को हम डिस्कस कर लेते हैं और मैं बुक से आपको निशान भी लगवा देता हूँ साथ साथ। करना क्या है जी, वैक्यूम फ्लास्क की आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है और उसके साथ यहाँ इस अंदाज में हेडिंग देनी है डेफिनीशन। डेफिनीशन लिखनी है और डेफिनीशन में आप क्या लिखेंगे, डेफिनीशन की हेडिंग के बाद आप जो लिखेंगे फर्स्ट 3 लाइंस द वैक्यूम फ्लास्क से लेकर, ठीक है जी, मार्क कर लीजिए। डेफिनीशन में आप ये लिखेंगे यहां से लेके तो यहां तक आप लिखेंगे डेफिनीशन के हेडिंग के बाद। क्लियर है जी। डेफिनीशन के बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रिवेंशन फ्रॉम कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। इस हेडिंग के बाद, यानी जो सेकंड डेफिनेशन के बाद जो सेकंड हेडिंग है हमारी, उसके बाद आप लिखेंगे उस हेडिंग के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक द वैक्यूम फ्लास्क, यानी जो सेकंड पैराग्राफ है इसका, यहाँ से लेके 1 2 3 और 4th लाइन ये कन्वेक्शन तक, यहाँ तक आप लिखेंगे जी। क्लियर जी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रिवेंशन फ्रॉम रेडिएशन। एंड अंडर दिस हेडिंग आप क्या करेंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे द वॉल्स ऑफ बोथ बॉटल्स, यानी कन्वेक्शन तक पहला था ना हेडिंग, उसी से आगे शुरू कर देंगे नेक्स्ट हेडिंग में, और रेडिएशन तक आप इसको लिखेंगे, क्लोज कर देंगे रेडिएशन पे आके। ओके। एंड द लास्ट हेडिंग इज प्रिवेंशन ऑफ कंडक्शन थ्रू कैप। प्रिवेंशन ऑफ कंडक्शन थ्रू कैप। इस हेडिंग के अंदर आप लिखेंगे रेडिएशन के बाद से शुरू करेंगे। द माउथ ऑफ द फ्लास्क इज मेड फ्रॉम, यहां से लेके तो ये माउथ तक। ओके जी। बाय लॉस्ट बाय कंडक्शन थ्रू द माउथ, यानी यहां से लेके मार्क कर लीजिए यहां तक। तो इस अंदाज में आप अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, और यही आज की आपकी डायरी है कि आपने
वर्कबुक पेज नंबर 43 पे जो हमने अभी भी इससे पहले देखा था, वो आपने एक्सटेंड योर थिंकिंग का क्वेश्चन राइट डाउन करना है और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन राइट डाउन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन वैक्यूम फ्लास्क। यही आज आपकी डायरी है कि आपने क्या करना है, राइट डाउन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन वैक्यूम फ्लास्क एंड द क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एट पेज 43 ऑफ वर्कबुक। ये 2 काम है जी आपके आज के, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।